लिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं हिंदी भाषा के प्रमुख तिथि या वर्ष। हिंदी भाषा में जो भी घटनाएं हुई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हिंदी भाषा हमारी राजभाषा बनी, उसके बाद हमने विश्व हिंदी सम्मेलन कैसे कैसे आयोजित किए, कहाँ कहाँ पर आयोजित किए, यहाँ तक हमें देखना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे, शुरुआत होती है 400 से। 400 जैसे कैलेंडर में आपने देखा होगा, कैलेंडर पढ़ते हो कि 400 साल का इतिहास रहता है कैलेंडर में, 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। तो हमारा 400 में शुरू हुआ और हिंदी का पानी यहाँ से शुरू हुआ पाणिनि द्वारा। उन्होंने अष्टाध्याय संस्कृत व्याकरण लिखा था। अष्टाध्याय 8 अध्याय जिसे कहा जाएगा संस्कृत में उन्होंने लिखा था, ये पाणिनि द्वारा लिखा गया। पाणिनि के बाद फिर 400 साल के बाद, करीब 400 साल के बाद 769 में दोहा कोश लिखा गया। कबीर के दोहे सुनते हो ना आप, वैसे ही ये दोहा कोश लिखा गया। सिद्ध कवि सरहपा, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। अजीमो शान शहंशाह अकबर मरहबा है, लेकिन हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध कवि सरहपा। मरहबा के जैसा ही उच्चार है, इस तरह याद रहेगा। उसके बाद 933 में श्रावणकाचार या श्रावकाचार, यहाँ पे श्रावण नहीं है, श्रावकाचार, जैन कवि देवसेन, हिंदी का प्रथम ग्रंथ। अब हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखने वाले जो बाहुबली की देवसेना है, लेकिन हिंदी का प्रथम ग्रंथ लिखने वाले कौन है? जैन कवि देवसेन है। उसके बाद करीब 200 साल के बाद, 200-250 साल के बाद 1100 में प्राचीन नागरी लिपि का उद्भव हुआ और आधुनिक नागरी लिपि का उद्भव ईस्वी सन 1500 और 1600 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट करीब 1253 और वहाँ से लेकर 1325 में आमिर खुसरो सुल्तान रहे। इन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सब में पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले आमिर खुसरो है। उसके बाद 1667 से 1707 तक इस कालावधि में, इस पीरियड में वली दक्कनी का काल है ये, जिसमें फारसी भाषा, जो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो इस फारसी का स्थान उर्दू ने लेना शुरू किया, जिसे सौदा और मीर आदि द्वारा हिंदी कहा गया। उर्दू भी कहा गया और इसी को हिंदी भी कहा गया, यानी कि इसे हम हिर्दू बोल सकते, हिंदी प्लस उर्दू। उसके बाद 1796 में देवनागरी लिपि में मुद्रण हिंदी भाषा का व्याकरण जॉन गिलक्रिस्ट ने कलकत्ता में किया। हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे एडम गिलक्रिस्ट, लेकिन यहाँ पे मुद्रण करने वाले हैं पहले जॉन गिलक्रिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, सूरज पूरब से ही निकलता है और सूरज का मतलब होता है मार्तंड। सूरज का मतलब क्या होता है? मार्तंड। तो उदंड मार्तंड पूरब से ही निकला कलकत्ता से। उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है और इसी के आधार पर 30 मई, यानी कि इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। तब से हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को क्या प्रकाशित हुआ था? उदंत मार्तंड। उसके बाद 1833 से 86 का जो पीरियड है, इस पीरियड में गुजरात के महाकवि नर्मद ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने का विचार किया। अब गुजरात में है नर्मदा, और उसी नर्मदा के पास नर्मद कवि ने क्या कहा? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रथम विचार। देखिए कब आया प्रथम विचार? 1833 में। उसके बाद 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म रिलीज हुई और ये हिंदी का पहला चलचित्र है, बोल चित्र नहीं है। यहाँ पे आवाज़ नहीं आता था, सिर्फ पिक्चर दिखता था। और ये पिक्चर बनाने वाले कौन है? हमारे दादा साहेब फाड़के। ओके, हिंदी वाले इसे फाल्के कहते हैं, तो हम इसे दादा साहेब फाड़के लिखा है हमने। 1918 में कांग्रेस अध्यक्ष, 1918 के कांग्रेस अध्यक्ष थे बाल गंगाधर टिळक, जो कहते थे मी शेंगा खाल्ल्या नाही किंवा स्वातंत्र्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, ये बोलने वाले, इसकी घोषणा देने वाले, स्वातंत्र्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी घोषणा देने वाले बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदी भारत की राजभाषा होगी ऐसा घोषित किया। उसके बाद 1921 में हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ। देखिए हिंदी व्याकरण का प्रकाशन कितने बाद हुआ? 400 से हिंदी की शुरुआत है और व्याकरण कब छपा गया? जब इंपीरियल बैंक बनी थी।
हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसकी इंपीरियल बैंक थी 1921 में। तो 1921 में हिंदी व्याकरण का प्रकाशन किया पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा। इनके नाम पे पोस्टल टिकट भी छपा 1977 में, 77 में, याद रखिए। नेक्स्ट उसके बाद 1930 का दशक आया। इस दशक में प्रिंटिंग, टाइपराइटिंग करने का काम, टाइपराइटिंग मशीन बनाने का काम। अब जब टाइपराइटर देखते हो तो बटन पे वहाँ पे लिखा हुआ उल्टा रहता है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, लेकिन हमारे शैलेंद्र मेहता का उल्टा जो बटन है, जो उल्टी जो प्रिंट है, छपाई है, उससे हिंदी का क्या हुआ, टाइपराइटर का निर्माण हुआ। करीब वो दशक लगा उसे। और 1931 में देखो, 13 में जो हुआ था, 13 के उल्टा है 1931 में आलम आरा फिल्म आई। आलम आरा हिंदी की पहली बोलती फिल्म आर्देशिर ईरानी ने बनाई थी इस फिल्म को। अब ये आलम आरा का मतलब आलम काय को आरा, अभी तक मेरे को नहीं समझा। आलम आरा, जारा, खारा पीरा, ये हमको नहीं पता, लेकिन नाम था आलम आरा। तो 8 मिनट हो गए क्या, कितने मिनट हुए, तो चलेगा नहीं आगे भी। हाँ, तो फिर आगे हिंदी में क्या हुआ, फिर हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, और इसी बीच में हिंदी और उर्दू भी अलग हो गए थे, उनका भी तलाक हुआ था। कब, शायद 1850 का टाइम था वो। उसके बाद अब भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, 14 सितंबर को। और संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के नाम पे, देखिए यहाँ पे विचार रखा था गुजराती कवि नर्मद ने, उसके बाद लोकमान्य तिलक ने घोषणा दी थी, लेकिन स्वीकार हुआ 1949 में 14 सितंबर को। क्या हुआ, हिंदी दिवस तब से मनाया गया। और उसके करीब 26 साल बाद 1975 में 10 से 14 जनवरी के बीच, 10 से 14 जनवरी के बीच एक नागपुर में, भारत के सेंटर में, भारत के मध्य में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में भारत क्या किया गया, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता। देखिए वहाँ पे हिंदी दिवस है और यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस है। वो सितंबर में हो गया, और हम पर सितम यह है कि 2-2 हिंदी दिवस है, लेकिन एक विश्व है, विश्व 10 जनवरी को है, और जो भारत का जो या सिर्फ हिंदी दिवस कहा जाएगा वो कब है, 1949 का, जो सितंबर में है। नेक्स्ट उसके बाद इसके बाद 19